हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि स्पीड फास्ट रहेगी। इसमें आपको जल्दी जल्दी से अपने आंसर बताना है, कमेंट करना है, ताकि देखना है कि कितना आप लोग सीख चुके हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया कब? तो आपके पास ऑप्शन है ABCD के फॉर्म में। पहला ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, दूसरा है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 50 और 2 अक्टूबर 1950। तो राइट आंसर है यहाँ पे बना कब? 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान बन के कम्प्लीटली तैयार हुआ और बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अपनाया कब गया पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से अपनाया गया और उसी दिन भारत एक गणतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र बनकर के उभरा पूरी दुनिया में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राइट आंसर है, यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। और यदि यहीं पे वन आच्छादित की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल आबादी के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। यही नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है कार्बन डेटिंग, यूरेनियम सीसा विधि, रेडियो वेव विधि, ज्वालामुखी परीक्षण। तो राइट आंसर है यहाँ पे यूरेनियम सीसा विधि से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। लेकिन अन्य जैसे हम लोग जीवाश्म की बात करते हैं, सामान्य जैसे पेड़ है और सारी चीज़ें, तो उन्हें हम कार्बन डेटिंग के आधार पे करते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन का कितना क्षरण होता है अर्ध आयुकाल, उसके आधार पर हम उस वस्तु के आकलन करते हैं कि वह वस्तु कितनी पुरानी है या उससे कार्बन कितना नष्ट हो गया है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी, सूर्य, मंगल और बुध। हम एक क्रम बता देते हैं। सूर्य से जस्ट जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है तो बुध के बाद शुक्र के बाद आता है पृथ्वी के बाद आता है आपके पास मंगल के बाद बृहस्पति के बाद में आता है शनि के बाद अरुण और फिर वरुण। अंतिम में प्लूटो है। प्लूटो को या यम को ग्रह की संख्या से हटा दिया गया है। कारण यह है कि ग्रह की परिभाषा कहती है कि ग्रह का निश्चित एक घूर्णन होगा या आवर्तकाल होगा, और जबकि एक अपनी कक्षा होगी, लेकिन वहीं पे प्लूटो की अपनी स्वयं की कक्षा नहीं, वह कभी दूसरे के आकर्षण की वजह से आगे पीछे होता रहता है। यहीं पे बात करते हैं, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। इस तरह से आपने देख लिया। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। यदि मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है? रीजन है क्योंकि मंगल में लोहे के अवशेष ज़्यादा है, आयंस ज़्यादा है, इसकी वजह से मंगल हमें लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली? आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन में, आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें। पहली ट्रेन 1853 पे चलती है। यही बात करते हैं 1853 पे भारत की पहली ट्रेन चलती है। कहाँ से? BT से लेकर के मुंबई में। भारत का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? तो ऑप्शन आपके पास में अनुच्छेद 14, 21, 25 और 42। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे अनुच्छेद जो है 25 भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। इस शब्द का मतलब है कि राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा, ना तो किसी भी धर्म के प्रति उसकी सहानुभूति उतनी ही ज़्यादा होगी, या उसके तरफ कहते एक तरफा प्यार नहीं होगा। राष्ट्र के लिए सारे धर्म समान होंगे। यही बात करते हैं अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है मोर, तोता, कबूतर और कोयल। तो राइट आंसर है यहाँ पे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पानी का रासायनिक सूत्र, दो ज्वलनशील गैसों से मिलकर के पानी बना है। दो ज्वलनशील गैसों से मिलकर पानी बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O पानी का फॉर्मूला है। और पानी को ब्रेक करने पर दो अलग अलग गैसें हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन के अलग अलग तरह के आपने देखा है कि ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं? वह हाइड्रोजन जिसमें पानी के उत्पादन के हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ऐसी ऊर्जा की हमें पूर्ति न हो जिसके बनने के पहले कार्बन का उत्सर्जन हुआ हो। तो इसलिए जैसे सोलर बैटरी के माध्यम से जब हम उसमें विद्युत उत्पन्न करते हैं, उसी बिजली से पानी को जब ब्रेक किया जाता है, बनने वाली वहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसे ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में माना जाता है।
NaCl नमक का फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन स्क्रीन पे 1857, 1885, 1905, यही बात करते हैं 1920। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1857 में क्रांति होती है जो कि राष्ट्रीय क्रांति के रूप में उभरी, पहली राष्ट्रीय क्रांति थी। 1905 की बात करते हैं तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और 1920 की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन 1920 में बना। नेक्स्ट यही बात करते हैं भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गोदावरी। तो सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई ज़्यादा हो तो गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। यहीं ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो सबसे बड़ी नदी है क्योंकि अपने में पानी की धारण क्षमता उसके ज़्यादा है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से होते हुए प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर के संगम बनाती प्रयाग, जहाँ पे अभी वर्तमान पे 2025 का महाकुंभ लगा था। और कुंभ की बात करते हैं तो भारत में 4 कुंभ लगते हैं, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में कुंभ आते हैं। प्रयागराज, गंगा और यमुना के संगम पर लगता है। वहीं पे बात करते क्षिप्रा नदी के किनारे तो उज्जैन में सिंहस्थ लगता है, महाकाल की नगरी है। फिर नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, और यही बात करते हैं हम लोग हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। इस तरह से 4 कुंभ आपके लगते हैं। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो हम लोग लेते लाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।